इंग्लैंड में रहने वाले हावर्ड नामक व्यक्ति ने 2007 में अपने 2 बच्चों की एक साथ खेलते हुए वीडियो बनाई। यूएसए में एक मित्र परिवार को भेजने के लिए उसने 56 सेकंड का एक क्लिप बनाया। ईमेल से भेजने के लिए क्लिप बहुत बड़ी थी, इसलिए उसने YouTube नामक वेबसाइट पर इसे डाल दिया। उस वीडियो को परिवार और मित्रों द्वारा देखने के लिए ही डाला गया था, किंतु ये एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचता गया और फिर इसे सोशल नेटवर्क पर भी डाल दिया गया और फिर इसे बार बार शेयर किया गया और ये संसार भर में फैल गया। इस वीडियो का नाम चार्ली बिट मी है और आज वह 56 सेकंड 50 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे संभव है कि एक वीडियो एक छोटे जनसमूह से संसार भर के करोड़ों लोगों में जा सकता है। ये बहुत ही सरल है। किसी को ये बहुत अच्छा लगा, ये इस पर हंसे, उन्होंने ट्वीट किया, शेयर किया, पोस्ट किया और बहुत कुछ किया और अन्य लोगों ने इसे देखकर विचार किया, मुझे ये अच्छा लगा, इसे दूसरों को भी दिखाना चाहिए। उन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। ये उनके लिए भावनात्मक था। थोड़े ही समय में ये समाचार फैलता गया और ये और लोगों तक पहुंच गया और ऐसी बातों को रोका नहीं जा सकता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रैंक, जहाँ पे वो बैठा हुआ है विग सब पहन के, लेकिन लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन एक छोटा सा बच्चा आता है, उसके बाद फुटबॉल खेलता है, उसे अपना स्किल सिखाता है, तो समझ में आता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। मुझे बहुत पसंद आया वो। The viral fever videos. The AIV, Alia Bhatt. My favorite one was, the viral fevers video about Shah Rukh Khan with Arnab Goswami, the duplicate Arnab Goswami. That was a really witty idea. Cristiano a great legend. बहुत सारा वीडियो देखा, ऐसा कुछ फेवरेट उसमें नहीं बोल सकता। 2000 वर्ष पूर्व यीशु नामक एक व्यक्ति ने पृथ्वी पर कदम रखा। उसके 12 करीबी दोस्त थे जिसे लोग उसके शिष्य कहते हैं। आज 2 मिलियन से भी अधिक मसीही हैं जो संपूर्ण संसार में फैले हुए हैं। यही मसीही कलीसिया है जो मध्य पूर्व के एक नगर का छोटा समूह हुआ करता था, जो फैल और विकसित होकर संसार भर में एक आंदोलन बन चुका है। प्रारंभिक मसीहियों में यीशु के विषय में दूसरों को बताने के लिए गहरा समर्पण और जोश था। वो सुसमाचार एक व्यक्ति से दूसरे तक फैलना आरंभ हो गया। लोगों ने अपनी नौकरियां और घर छोड़ संसार के दूसरी ओर यात्रा की है। कुछ ने तो अपना जीवन जोखिम में डाला है और जिन लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना है, उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए गए हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि यीशु का संदेश छोटे समूह तक ही सीमित रहने के लिए नहीं है। मसीहियत कभी भी केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित रहने के लिए नहीं है। यदि आप बाइबल को खोलें और पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि प्रारंभिक मसीही एक साथ खाते, सेवा करते, प्रार्थना करते, आराधना करते और एक साथ बाइबल पढ़ते थे। प्रारंभिक कलीसिया में हम उस समुदाय को देखते हैं जो एक साथ नए जीवन का आनंद ले रहे हैं जो उन्हें यीशु से प्राप्त हुआ है। मैं एक उपदेशक हूँ। एक सप्ताह में कई बार मुझे जनसमूह के सामने यीशु के विषय में बात करनी होती है। ये एक अद्भुत सम्मान है और इससे बहुत आनंद मिलता है। अब अनेक ऐसे लोग हैं जो मेरे कार्यों को पसंद नहीं करते, वास्तव में यीशु के बारे में सुनना ही पसंद नहीं करते। एक बार मैंने किसी से सुना कि एक शांत मसीही सर्वोत्तम मसीही है। दूसरे शब्दों में, आपके लिए एक मसीही होना सही है, लेकिन इसके विषय में बात ना करें। फिर मैं सोचता हूं, क्या होगा अगर सभी मसीही दूसरों से छिपने लगेंगे? कल्पना करें कि अगर प्रारंभिक मसीही छिप जाते तो आज हम यहाँ न होते और किसी को भी सुसमाचार का पता न चलता। 1000 वर्ष पूर्व एक छोटे स्कॉटिश पोर्टनिको गांव के एक अंधेरे पब में बार के चारों ओर अनेक पुरुष मेजों पर बैठकर चुपचाप मदिरापान कर रहे थे। अचानक से एक व्यक्ति अंदर आया जिसने मदिरापान के स्थान पर सभी को परमेश्वर के विषय में बताना आरंभ कर दिया। मात्र जॉर्ज वुड नामक एक व्यक्ति ने इसमें रुचि दिखाई। जो उसने सुना उससे आकर्षित होकर वह उठा और उस रात उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। यदि वह व्यक्ति उस पब में नहीं जाता तो जॉर्ज कभी भी परमेश्वर के विषय में नहीं सुनता, किंतु इससे भी अधिक जॉर्ज कभी भी अपने बच्चों को, जिनमें डेविड भी सम्मिलित था, यीशु के विषय में नहीं बता पाता। यदि डेविड को यीशु के विषय में ना बताया होता तो वो अपनी पुत्री डॉर्थी को कैसे बता पाता? और डॉर्थी हमारे प्रिय जेसन बोलार्ड की माता है। तो उन वर्षों पूर्व यदि उस पुरुष ने उस पब में साहस ना किया होता तो हो सकता है जेसन को ये कभी भी पता नहीं चलता कि यीशु कितना अद्भुत है, अथवा वह आज हमें यीशु के विषय में नहीं बता रहा होता। मैं अपने परदादा जॉर्ज से कभी नहीं मिला या उससे जिसने यीशु के बारे में बताया था। मैं सोचता हूँ,
क्या होता अगर उसने विश्वास के विषय में कुछ न कहने का निर्णय लिया होता? तो परमेश्वर के विषय में मुझे कैसे पता चलता? दूसरों को बताने का ये उत्साह आया कहां से? मत्ती 28:19 में यीशु कहते हैं, जाओ और सभी देशों के लोगों को शिष्य बनाओ। यही अंतिम निर्देश था जो उन्होंने स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों को प्रदान किया। यीशु आपको और मुझे दूसरों को सुसमाचार फैलाने के लिए कहते हैं और प्रेम हमें ऐसा करने में बाध्य करता है। प्रेम यीशु के प्रति और दूसरों के प्रति। मुझे वो दिन याद है जब मेरे दोस्त एंड्रू ने यीशु के पीछे चलने का निर्णय किया था, और वो दिन भी जब मेरे दोस्त जेरेड ने परमेश्वर के पीछे चलना चाहा। मुझे ये बातें याद हैं क्योंकि मैं अपने दोस्तों से प्रेम करता हूं, और मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए कि यीशु के साथ उनके संबंध आरंभ हो जाएं। यीशु ने मेरा जीवन बचाया और मुझे शांति और आनंद से भर दिया, और जिनसे मैं प्रेम करता हूं उनके लिए भी मैं यही चाहूंगा। कल्पना करें कि आप एक निर्जन द्वीप पर कुछ लोगों के साथ खो गए हैं। अगर आपको पानी मिल जाए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप बाकी लोगों को ये बात बताएं। और उसी प्रकार हम अनेक लोगों को जानते हैं जो दोष से भरे हुए हैं, जो मृत्यु से डरते हैं, पाप के बोझ में दबे हुए हैं। इन लोगों के लिए यीशु का सुसमाचार बिल्कुल ताजे पानी की तरह है। यीशु को एक रहस्य बनाए रखना प्यासे लोगों से पानी को छिपाने जैसा है। पेन चिलेर नामक एक प्रसिद्ध जादूगर है। वो अपने भ्रम और कॉमेडी शो के लिए प्रसिद्ध है और वह एक नास्तिक के रूप में भी प्रसिद्ध है। उसने ऑनलाइन एक क्लिप डाली और इसमें वह एक व्यक्ति के विषय में बात करता है। उस व्यक्ति ने उसे एक बाइबल दी और उसे यीशु के विषय में बताया, और स्पष्ट था कि पेन उन बातों से सहमत नहीं हुआ। पेन ने फिर यह कहा कि यीशु को ना मानने वालों को अनंत जीवन प्राप्त नहीं। ये बात जानते हुए इसे दूसरों को ना बताने के लिए उसे घृणा से भरा व्यक्ति होना होगा। मैंने पाया कि अनेक लोग यीशु के विषय में खुले दिल से सुनते हैं। हम सर्वदा लोगों को समस्या देने से बचते हैं, लेकिन प्रेम हमें साहस से बात करने के लिए बाध्य करता है। यीशु के विषय में संदेश सुसमाचार है, और किसी दूसरों को इसके बारे में बताना अच्छा नहीं लगता। मेरे दोस्त एंड्रू को एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता था, और वो बार बार इस रेस्टोरेंट में जाया करता था सिर्फ एक ही डिश खाने के लिए, स्पाइसी थाई चिकन रोल अप। वो इसके लिए पागल था। उसने ये खाना 140 बार से भी अधिक बार खाया था। वो इसे उन सभी को बताता था जो भी इसके बारे में सुनता था। वो चाहता था कि जो कोई भी इसके आसपास है वो इसका अनुभव करे कि ये कितना बढ़िया होता है। ये उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। एक बार मैंने उसे किसी से कहते हुए सुना कि इसका मूल्य कितना है, ये कहाँ मिल सकती है, वगैरह वगैरह। एंड्रू को वो प्राप्त हो गया था जो उसे पसंद था। जो भी बात हमें अच्छी लगती है हम इसके विषय में दूसरों को बताते हैं। यीशु के साथ संबंध लोगों के जीवन को बदल देता है। किसी के लिए ऐसा घटित होते देखने से अच्छा और कुछ नहीं है। मेरा नाम जूही है और मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ और अपना जीवन जी रहा हूँ। मसीही बनने से पहले मैं वास्तव में बहुत खाली था। मैं बहुत तनावग्रस्त था। स्कूल में मैं बहुत प्रसिद्ध था और सभी मुझे पसंद करते थे, और दिन के अंत में मैं बहुत खाली और अकेला था, और मैं महसूस कर रहा था कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने एक लड़की के साथ घूमना आरंभ कर दिया और मुझे वास्तव में वो अच्छी लगने लगी। वो एक मसीही थी और मुझे पता नहीं था कि इसका क्या अर्थ है। हमने 1.5 साल तक एक दूसरे को डेट किया और वास्तव में उसके माता पिता से मैंने देखा कि वे किस रीति से जीवन जीते हैं, और उन्होंने कभी मुझे अधिक प्रचार नहीं किया, किंतु वे वास्तव में वैसे ही थे जैसा वे जीवन जीते थे। वे बहुत ही शांति और आनंद के साथ जीवन जीते थे, और मुझे आश्चर्य होने लगा कि वे ऐसे क्यों हैं। तभी से मुझे पता चलना आरंभ हुआ कि कोई परमेश्वर है, अथवा ये प्रश्न करना आरंभ किया कि क्या कोई परमेश्वर है। वास्तव में ये मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के संबंध के अंत की ओर जा रहा था, जहां मैं परमेश्वर के समक्ष रोने लगा, और मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मेरी सहायता की। मैं नहीं जानता था कि इसे कैसे करते हैं, किंतु मेरी सहायता हुई, क्योंकि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और मैं अभी टूट सा गया हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जीवन समाप्त होता प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसने मेरे हृदय में एक ऐसा रिक्त स्थान भर दिया था जिसकी खोज में मैं भटक रहा था, और उसे खो देना ऐसा लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। मैंने लोगों को इसे जीते देखा है, और मैंने लोगों को आनंदित होते देखा है, परमेश्वर को जानना और उसके साथ चलना, और मुझे ये ज्ञात हो गया कि परमेश्वर ही मेरे दिल को भर सकते हैं। परमेश्वर ही ऐसी बात थी जो मुझे अंततः संतुष्ट कर सकती थी। पाप तो बहुत ही अस्थायी है, और जब परमेश्वर मेरे जीवन में आया तब सब कुछ बदल गया। इस बात को जानना कि परमेश्वर की मेरे लिए एक योजना है,
इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। संभवतः वह सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि मैं बहुत ही भटका हुआ था, बिना किसी आशा के था, और मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। लोगों को आशा रखने की आवश्यकता है, और लोग परमेश्वर को चाहते हैं। वे इसे नहीं जानते हैं, किंतु वास्तव में उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ और वो मेरा मार्गदर्शन करेगा, और मेरे लिए उसकी योजनाएं अद्भुत हैं। अतः इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। दूसरों के साथ भगवान के बारे में शेयर करना अच्छा बात है, मगर हम उसको फोर्स नहीं करना है। एक्चुअली जो आशीर्वाद हमें मिला है, हमको दूसरे को भी शेयर करना चाहिए। दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दे फील दैट इफ़ आई से अदर्स मे बी दे फील बैड अबाउट इट। लोग वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। रिलीजन के बारे में बात करना थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब लोग थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी, तो वो अवॉइड करने के लिए लोग बात नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। कभी कभी लोग शेम फील करते हैं, कभी कभी डरते भी है बताने के लिए कि क्या होगा अगर मैं बताऊंगा। जब आप कलीसिया के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है पादरी, क्वायर, कैथेड्रल, भवन और शीशों वाली खिड़कियां। ये सब कलीसिया तो है, लेकिन कलीसिया इन तक सीमित नहीं है। ये तो इससे भी ज्यादा सक्रिय, जीवित और सुंदर है। बाइबल कलीसिया का उल्लेख परमेश्वर के लोगों के रूप में करती है, जो संसार के हर एक देश में यीशु के पीछे चलने वाले हैं। हम परमेश्वर का परिवार हैं। ओके, कल्पना करें कि मैं आपको एक ड्राइव पर ले जा रहा हूँ। मैं आपको मेरी सुंदर नीली गाड़ी में पिक करता हूँ, फिर मैं रेडियो चालू करता हूँ। हमको बहुत मजा आ रहा है चलाते वक्त। फिर हम नगर के सभी अच्छे जगहों पर जाते हैं, समुद्र तट पर, नगर के मुख्य भाग में, और आप कहते हैं जेसन, मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहूंगा। मैं सोचता हूँ अरे हाँ, ये तो अच्छा विचार है, और हम मेरे परिवार के समक्ष जाते हैं, और देखो वो यही है। क्या आपने मेरे परिवार के सुंदर लाल दरवाजे पर ध्यान दिया? और छत का क्या, मैंने पिछले साल ही अपने परिवार पर लगाया था। परिवार के सामने बागीचा मुझे बहुत पसंद है। बसंत का मौसम, इसमें चमत्कार होते हैं। लेकिन ये है बेस्ट पार्ट, पिछले हफ्ते ही मैंने ये खिड़कियां लगवाई थी। ये ऊर्जा संचालन देती हैं और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी खिड़कियां हैं। ये मेरे परिवार के लिए वास्तव में बहुत अच्छा है। शायद इस समय आप विचार कर रहे होंगे, जेसन तुम मुझे अपने परिवार से मिलवाने वाले थे ना? तुम जानते हो ये तुम्हारा घर है। और उसी प्रकार मसीही कलीसिया जनसमूह है, ना कि कोई भवन। इफिसियों के पुस्तक अध्याय 2 में यह लिखा है कि कलीसिया लोगों से बना एक भवन है, और यीशु इसका मुख्य नींव है, वो हिस्सा जो सभी को एकत्र थामे रखता है। वो प्रभाव बहुत ही अद्भुत है जो यीशु ने संसार पर डाला है। हाँ, संसार का लगभग 1/3 कलीसिया का एक हिस्सा है। 100 वर्ष पूर्व एक शोध किया गया था, जिससे ये पता चला कि अफ्रीका में 10 मिलियन मसीही हैं। बिल्कुल वही शोध जो 100 वर्ष बाद किया गया, उसने बताया कि ये संख्या 360 मिलियन हो गई है। कलीसिया बहुत ही अद्भुत रीति से बढ़ रही है। यद्यपि संसार में 60 से भी अधिक देशों में मसीहियों को सताया जा रहा है। मसीहियों का सामाजिक, राजनीतिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। मारपीट, भवनों को जला दिया जाना और यीशु के मानने वालों की हत्या कर दी जाती है। इन सब परेशानियों के बावजूद भी कलीसिया का विकास हो रहा है, और पहले से भी अधिक तेज। इफिसियों 1 बताता है कि जब आप मसीही बनते हैं, परमेश्वर का परिवार आपको स्वीकारता है, जो बनाता है हमें पुत्र और पुत्रियां, भाई और बहन। हम सब एक हैं। इस बात का एक ही कारण है कि हमारा सिर्फ एक ही आसमानी पिता है। अनेक ऐसे विषय हैं जो मसीहियों को डिनोमिनेशन और समूहों में अलग करते हैं। जो हमें एक साथ करते हैं वो विषय बड़े और अधिक महत्वपूर्ण है। इफिसियों 4 बताता है कि पवित्र आत्मा कलीसिया को एक बड़े परिवार के रूप में इकट्ठा रखता है। मुझे अपना बचपन याद है। मेरा भाई केविन और मैं हमेशा झगड़ा करते थे, जैसे हर भाई करते हैं। वो टीवी देख रहा होता था, शायद अपना प्रिय शो, और मैं उसके हाथ से रिमोट छीनकर चैनल बदल देता था, और फिर वो मुझ पर टूट पड़ता। वो मुझसे कहता कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम मूर्ख हो, तुम बाहर जाओ। फिर मैं उससे कहता नहीं, तुम मूर्ख हो, तुम बाहर जाओ, ये मेरा रिमोट है। और फिर हम झगड़ा करते रहते। फिर अचानक मैं उससे पूछता, क्या तुम्हें चॉकलेट मिल्क चाहिए? तो वो कहता, हाँ मैं जरूर पीऊंगा। फिर हम दोनों किचन में जाकर चॉकलेट मिल्क पीते।
परिवार के विषय में ये मुझे बहुत पसंद है। भले आप एक दूसरे से असहमत होते हैं, लेकिन आप एकत्र रहते हैं। मैं जानता हूं मेरा परिवार उत्तम नहीं है और ना ही परमेश्वर का परिवार, लेकिन हम परिवार हैं। कई बार हम झगड़ा करते रहते हैं या किसी बात पर सहमत नहीं होते, लेकिन हम एक साथ रहते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। यूहन्ना 17 में यीशु प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के परिवार के रूप में हम एक साथ बने रहें। यूहन्ना 13 में वे कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम के कारण संसार बदल जाएगा। बाइबल ये भी कहती है कि कलीसिया मसीह की देह है, हर एक भूमिका निभाता है और प्रत्येक भाग उसी देह का हिस्सा है। आंख हाथ से और पांव उंगली से ये नहीं कह सकता कि उसके लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है। एक मसीही होने का अर्थ ये नहीं है कि सभी को एक दूसरे के जैसा होना है। हम सबकी महत्वपूर्ण और अद्भुत भूमिका है। परमेश्वर कलीसिया को उसके हाथों और पांवों की तरह प्रयोग करता है। स्कूलों और समुदायों में उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम उसके साथ काम करते हैं। एक रात जब मैं मैकडॉनल्ड्स के सामने अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, तब मैंने ध्यान दिया कि एक लड़का पार्किंग में अकेला ही खड़ा था। वो हमारे पास आया और उसने पूछा कि क्या वो मेरा फोन इस्तेमाल कर सकता है। उसका नाम काल था। वो दूसरे नगर से था, शराब में बिल्कुल धुत और कहीं खोया हुआ लग रहा था। बस इतना जानता था कि उसकी गर्लफ्रेंड आसपास के किसी होटल में ठहरी हुई है, तो हमने सोचा उसकी मदद करें। काल हमारी कार में बैठा और हमारे मन में जो होटल आए हम उसमें गए। जब हम गाड़ी में जा रहे थे तो उसने अपने जीवन के बारे में बताया। उसे अपने माता पिता का पता नहीं था और अनाथालयों और आश्रमों में ही बड़ा हुआ था, जहां उसका लाभ उठाकर उसका शोषण किया गया। उसने बताया कि हमारे उसे उस रात मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में मिलने से पहले उसने परमेश्वर से सहायता मांगी। हमने बताया कि हम मसीही हैं और परमेश्वर ने ही ये रात निर्धारित की थी। 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद और 5 होटलों में खोजने के बाद आखिरकार हमें उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई। उसे खोजने के बाद मैं और मेरे दोस्त बहुत उत्साहित हो गए थे। वो रोया, मैं रोया, फिर एक दूसरे को गले लगाने के बाद जैसे हम गाड़ी में बैठकर वहां से निकले, हमारे भीतर ये आभास था कि हम परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा थे। हम काल के लिए मसीह के रूप में आए और हमें परमेश्वर के हाथ और पांव होने का मौका मिला। संपूर्ण इतिहास के दौरान संसार भर में कलीसिया ने मार्गदर्शन किया है। शिक्षा दिलवाने में, अनाथों की देखभाल करने में, भूखों को भोजन और पानी देने में। परमेश्वर की कलीसिया के लिए यही इच्छा है और हम यीशु के अनुयायी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रारंभिक मसीहों के लिए कलीसियों के सदस्य के रूप में एकत्र होना बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो हर समय प्रार्थना, आराधना और वचन के अध्ययन के लिए एकत्र होते। वो जरूरतमंदों की आवश्यकता को पूरा किया करते थे। इब्रानियों का पत्र हमें मसीही के अनुगामियों के रूप में निरंतर एक साथ रहने का परामर्श देता है और लगातार करने का। Going to the presence of God, it is like a whole week's blessing in one Sunday. जी हाँ, चर्च में जब जाते तो हम बाकी लोगों से मिलके हम लोग फेलोशिप कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि यार गॉड को तो यार तुम अपने घर में ही प्रेस कर सकते हो, तो वो एटमॉस्फेयर से तुमको सपोर्ट मिलता है और कुछ किसी पीपल से कोई नेचुरल पावर सपोर्ट नहीं मिलता। सैक्रेड प्लेसेस में जाने में भलाई है, कुछ हमें अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो जाना चाहिए हमें। हाँ, अच्छा, चर्च जाने से एक अलग फेलोशिप मिलती है, तो वो अलग फीलिंग्स होती है जो वहाँ पे आनंद और खुशी मिलती है। हम समाज के लिए बने हैं और एक कलीसिया के रूप में एकत्र होना एक आवश्यक कदम है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जीवित रखने का। अन्य मसीहियों के साथ एकत्र होना सौभाग्य की बात है। आइए कलीसिया और यूथ ग्रुप का हिस्सा बनिए। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सम्मिलित हो जाएं, समर्पण करें, कलीसिया बने। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ बातों के विषय में बात करने का अवसर पसंद होगा। उसे अल्फा में आमंत्रित करें और उसे यीशु जो परमेश्वर है के विषय में बताएं। अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करें कि वो यीशु से मिल पाएं। समय पर शब्द प्रदान करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और ये भी कि आप एक नए संपूर्ण रीति से सुन पाएं। अपने जीवन से सबको एक उदाहरण दें जिससे परमेश्वर प्रेम करता है और जो दूसरों को प्रेम बांटता है। तो क्या कहें, हम इस सफर के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। पहले एपिसोड में हमने कहा था कि हम इस सफर में आपके टूर गाइड होना चाहते हैं। पिछले 11 सत्र बहुत रोमांचित रहे और आपके साथ समय बिताना हमारा सौभाग्य रहा। हाँ, हमने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात की, जो है जीवन, विश्वास और परमेश्वर के बारे में। बात यह है कि ये तो सिर्फ आरंभ है। यात्रा तो अभी सिर्फ आरंभ ही हुई है। यीशु के पीछे चलना जीवन का सबसे बड़ा रोमांच है।